बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से टीचर को जो मसाइल दरपेश हैं और उनके सलूशंस में पॉसिबल सलूशन क्या हैं, ये वीडियो इससे रिलेटेड है। सबसे पहली बात तो ये है कि टीचर्स ने सिंगल नेशनल करिकुलम के लिए जो रजिस्ट्रेशन करानी है उसका जो पोर्टल है एसएनसी पोर्टल पर जो आपने यूज़र नेम और पासवर्ड इस्तेमाल करना है, टीचर्स ने जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं उन्होंने जो यूज़र नेम और पासवर्ड इस्तेमाल करना है वो अपना सिस का यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़ करेंगे यहाँ पे। लेकिन जैसे ही आपकी यहाँ पे एसएनसी पे रजिस्ट्रेशन ओके हो जाती है तो टीचर्स ये कर रहे हैं कि वो माइक्रोसॉफ्ट ऐप पे भी डाउनलोड करके उसमें भी सिस का यूज़र नेम और पासवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस पे मैंने गुजारिश करनी थी, टीचर्स बार बार मुझसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे सिस का यूज़र माइक्रोसॉफ्ट ऐप पे, मैं 1 मिनट ओपन करके दिखाता हूँ। टीचर यहाँ पे जब अपना पासवर्ड सिस का यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करते हैं तो एरर आ जाता है, इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड आ जाता है, अकाउंट क्रिएट नहीं होता। तो याद रहे कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर और इसी तरह एलएमएस के ऊपर अभी कोई अकाउंट आपका क्रिएट नहीं होगा। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। 5 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मुकम्मल होगा और जैसे ये प्रोसेस मुकम्मल होगा उसके बाद टीचर्स को यूज़र नेम और पासवर्ड जो माइक्रोसॉफ्ट और एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड होंगे वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे उनके ईमेल एड्रेस पर। इशू नंबर 2 ये है, दूसरा इशू जो आ रहा है कि टीचर्स ने अपना ईमेल एड्रेस सिस के ऊपर अपडेट किया है, लेकिन सिस के ऊपर अपडेट करने के बावजूद जो एसएनसी पोर्टल है उस पे अभी तक टीचर्स का जो पुराना यूज़र नेम है, यानी कि एक स्कूल का ईमेल एड्रेस है, वो सारे टीचर्स के लिए यूज़ किया हुआ है या किसी एक टीचर का बाकी टीचर्स ने यूज़ किया हुआ ईमेल एड्रेस, तो पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करते वक्त भी सेम वही अभी तक शो हो रहा है, जो आपने अपडेट किया है वो शो नहीं हो रहा। तो उसके 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है कि चूँकि सिस का डाटा डेली बेसिस पे सिंक नहीं होता एचआरएमएस के साथ या बाकी जो सिस से चीज़ें रिलेटेड हैं, लिंक्ड हैं, तो या तो ये अपडेट हो जाएगा वहाँ पे, पहली बात। दूसरी बात ये है, होपफुली ये हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि अगर नहीं भी होता तो इसमें टीचर्स को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो स्कूल का ईमेल है या किसी टीचर का यूज़ किया हुआ है तो उस पे भी टीचर्स को उनके यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएंगे, चूँकि यूज़र होपफुली उनका सीएनआईसी होगा, इसलिए पहचान की जा सकेगी कि ये किस टीचर का यूज़र नेम और पासवर्ड है। उसके बाद जो अगला इशू आ रहा है वो ग्रुप सिलेक्शन से रिलेटेड है। अब जो टीचर्स जिन टीचर्स का ये इशू आ रहा है कि उन्होंने उनका जो ग्रुप है उन्होंने साइंस रखना है, आर्ट्स रखना है या जनरल रखना है, तो उसके लिए गुजारिश ये है कि जो क्लास 1 और कच्ची है उन्होंने उन टीचर्स ने जो है वो जनरल ग्रुप रखना है। क्लास 4 और 5 अगर मुकम्मल क्लास पढ़ा रहे हैं तो वो साइंस रख लें या आर्ट्स रख लें, अपनी मर्ज़ी से कोई एक ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। अगर आप मज़मून पढ़ाते हैं, कोई पीरियड पढ़ाते हैं स्कूल में, तो जैसे हमारे यहाँ रूटीन नहीं है कि मतलब सब्जेक्ट वाइज़ इसकी क्लासिफ़िकेशन की टीचर्स की, हमारे यहाँ क्लास वाइज़ होती है डिस्ट्रीब्यूशन, तो टीचर्स क्लास ही पढ़ाते हैं मुकम्मल। तो उसमें आप देख लें कि जिस क्लास में जो सब्जेक्ट ज़्यादा हैं या जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे ट्रेनिंग की ज़्यादा ज़रूरत है तो वहाँ वो ग्रुप आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला एक इशू है कि टीचर्स का जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो वहाँ पे एसएनसी पोर्टल के ऊपर भी काम नहीं कर रहा है, यानी इनवैलिड आ रहा है। उसका क्या सलूशन है, उस पर मैंने एक और वीडियो भी बनाई हुई है पासवर्ड रीसेट करने की, वो भी आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट एसएनसी में जाएं और वहाँ से देख सकते हैं। इस मैसेज में भी मैंने इसका लिंक शेयर किया हुआ है, तो वहाँ से देखें आपने पासवर्ड को कैसे रीसेट करना है और एचआरएमएस को और सिस को। कोशिश करें कि सिस और एचआरएमएस का जो पासवर्ड है वो आप एक ही रखें, यानी सेम रखें। और ये तरीक़ाकार एचआरएमएस पे आपने पासवर्ड को सेम कैसे करना है वो भी मैंने उस पर भी एक ही वीडियो में दोनों चीज़ें दिखाई हुई हैं, सिस और एचआरएमएस के पासवर्ड की रीसेटिंग। उसके बाद ये जो 5 से 12 जुलाई तक इसके दरमियान शेड्यूल बनेगा टीचर्स की ट्रेनिंग का कि किस सब्जेक्ट की किस दिन कौन ट्रेनिंग कराएगा। मास्टर ट्रेनर सेलेक्ट होंगे, जो सेलेक्ट हो गए हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी सेशन वाइज, तहसील वाइज पहले से हो चुकी है। उसके बाद फिर उनकी जो 13 तारीख को मुकम्मल डिस्ट्रिक्ट की, हर डिस्ट्रिक्ट की, हर तहसील की, हर स्कूल की, हर टीचर की लिस्टें आ जाएंगी कि इस टीचर की फ़लाँ दिन फ़लाँ बैच में फ़लाँ ट्रेनर ट्रेनिंग कराएगा।
और जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और LMS के ऊपर टीचर्स पूछ रहे हैं कि अकाउंट कब बनाना है, तो उसका जवाब ये है कि ये अकाउंट आप 5 जुलाई के बाद ही बना पाएंगे, जब आपको यूज़र नेम और पासवर्ड इशू होंगे। उसके बाद ये ट्रेनिंग जो है ये 14 जुलाई से शुरू होगी और ये ट्रेनिंग ऑनलाइन ही कंडक्ट होंगी। तमाम PSTs की कम से कम 3 दिन हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 6 दिन ये ट्रेनिंग कंडक्ट कराई जाएगी। उसके बाद पूछते हैं कि जी जो है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और उसमें क्या फ़र्क है LMS में। माइक्रोसॉफ्ट टीम में प्रेजेंटेशन होगी, ट्रेनर आपको मुकम्मल ट्रेनिंग देंगे कि ये चीज़ें आपकी नई आ गई हैं करिकुलम में। करिकुलम 2006 के बाद अब जो है 14 साल बाद 2021 में आगे चेंज हुआ है, तो ये तब्दीलियाँ की गई हैं। और जो LMS है उससे आपका फ़ीडबैक लिया जाएगा, जैसे फ़िज़िकल ट्रेनिंग में होता है कि आपको एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, क्विज़ लिए जाते हैं या आपकी ग्रुपिंग की जाती है, ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं, असाइनमेंट्स होती हैं। ये सारी चीज़ें आपसे LMS के थ्रू ली जाएंगी। तो मैंने कोशिश की है सारे सवालों के जवाब, जो मसाइल आ रहे थे फ्रीक्वेंटली, तो उनको मैंने एड्रेस किया। अगर किसी बात की समझ ना लगी हो तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में लाजमी ये सवाल पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को शेयर लाजमी करें। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।